अभी का माहौल है कि हर स्थिति में नीतीश जी को हटा करके तेजस्वी को मौका दें और बिजली आप बहुत बढ़िया दे दीजिए और जनता के पास खाने का कमाने का कोई साधन नहीं दीजिए तो फिर क्या होगा। और मुंगेर से मुकेश यादव उस समय लगातार कोरोना काल में लालू राशन बांटने का काम किए। सरकार को ही खजाने में समूचा खजाना चल जाता है, बाकी आम जनता के लिए कुछ नहीं मिलता है। बिहार में राजनीति बहुत आमो सवर पर है। आमो सवर पे इसलिए है क्योंकि अब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें कि 2014 से पूरे बिहार में और पूरे देश भर में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई थी। वो राजनीति थी चाय की राजनीति। चाय की राजनीति जिसे नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था चाय पे चर्चा को लेके। तो सुबह का समय हो रहा है, लोग चाय पीने के लिए बैठे हुए थे, तो हम इनसे पूछेंगे कि आखिर बिहार में चुनावी माहौल कैसा है। बढ़िया है। बढ़िया है। क्या लगता है चुनाव में कौन बाजी मार रहा है? अब ये तो कोई हम बता नहीं पाते हैं। अच्छा, ये कौन जीतेगा कौन हारेगा। मुंगेर में क्या माहौल है? उनको दिए, शंकर भैया को दिए ना। मुंगेर में क्या माहौल है? माहौल में तो लालू जी का है। लालू जी का है। अच्छा, लालू जी तो है नहीं, तो फिर तेजस्वी पे भरोसा है। हाँ, तो आप हम लोग तो यार जानते न नेतागिरी वाला हम लोग। अच्छा, तो नहीं जानते, वोट डालिएगा ना। वोट तो डालते नहीं। बताइए क्या लगता है चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल यही है कि हम लोग चाहते हैं कि हर स्थिति में 5 साल के बाद नेता को बदल दे। हाँ, जैसे लालू यादव को हम लोग बदल दिया। हाँ। पूर्ण बहुमत से लाए नीतीश जी को। हाँ। अभी का माहौल है कि हर स्थिति में नीतीश जी को हटा करके तेजस्वी को मौका दें। अगर बढ़िया काम करेगा तेजस्वी तो फिर 5 साल के बाद उसी को देंगे, नहीं तो फिर हटा देंगे। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं कि हर 5 साल में राजनीति को बदलना चाहिए, नेता को बदलना चाहिए, लेकिन हमारे बिहार में 15 साल लालू जी ने राज किया, फिर 15 साल नीतीश जी ने राज किया। तो एक जो राजनीति थी 15 साल नाम 15 साल की राजनीति है, तो उसमें जो आगे चल रहा है फिलहाल, लोग तो ये कहते हैं कि नीतीश ने कम से कम सड़क और बिजली तो दे दिया है। देखिए, जहाँ तक सड़क और बिजली का सवाल, तो सड़क और बिजली आप बहुत बढ़िया दे दीजिए और जनता के पास खाने का कमाने का कोई साधन नहीं दीजिए तो फिर क्या होगा। सही बात। और मुंगेर में क्या लगता है? मुंगेर में 2 प्रत्याशियों में तगड़ा टक्कर है, प्रणव यादव और मुकेश जी में, और प्रणव यादव में टसल है। बाद बाकी सब वोट कटवा को कुछ मैंने 10-20 वोट आएगा, लेकिन टसल यही 2 में। बाजी कौन मारेगा? बाजी मुकेश का ज्यादा चांस। हाँ। बाकी राजनीति 4 दिन बचे हुए हैं वोट के लिए, क्या राजनीतिक समीकरण 4 दिन में बदल सकते हैं? बदलेगा, लेकिन यहाँ का मैंने जनता डिटरमाइंड है एकदम बदलाव का। अच्छा, बदलाव के लिए डिटरमाइंड है। बताइए भैया, क्या राजनीतिक हवा क्या कहती है? हाँ? राजनीतिक हवा मुंगेर में क्या कहती है? मुंगेर में तो राजद का हवा है। राजद ही क्यों? मतलब जो राजनीति है यहाँ पे पहले से भी सिटिंग एमएलए राजद के ही हैं, तो क्योंकि कैंडिडेट बदला है इसीलिए भरोसा है। हाँ, इसीलिए। तो आप युवा लग रहे हैं, युवाओं के क्या मुद्दे हैं? बीजेपी ने भी बोला है कि 19 लाख नौकरियां देगी। क्या है? वो तो सब कर रही है, प्लस पार्टी भी कर रही है कि रोजगार देंगे। हाँ, तो भरोसा राजद पर है, लेकिन हाँ, इन्होंने कहा भरोसा राजद पे। वहाँ से चलते हुए कुछ युवक भी आए हैं, उनसे पूछते हैं किस पे भरोसा ज्यादा है? हवा राजद पे भरोसा है। क्यों? क्योंकि जिस समय कोरोना काल था उस समय कोई नेता नजर नहीं आते थे। हाँ। और मुंगेर से मुकेश यादव उस समय लगातार कोरोना काल में लालू राशन बांटने का काम किए। पूरे विधानसभा में उन्होंने सैनिटाइज कराने का काम किया। गरीब गुरबों को देखते हैं। और सिटिंग एमएलए का जो बात आप बोले कि कटा सीट क्यों? नहीं, मैंने ये बोला कि यहाँ पे सिटिंग एमएलए भी राजद के हैं। हाँ। तो क्या भरोसा चेहरा बदला है इसीलिए है या उनके वजह? हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव ने युवाओं की मांग की रखी थी। हाँ। और युवा को टिकट मिला, इसलिए सिटिंग एमएलए को हटाया गया है। अच्छा। और जिस हमारे नेता बोले पहली कैबिनेट की पहली साइन जो होगी उसमें 10 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, तो उस समय नीतीश कुमार ने कहा कि कहाँ से लाएंगे। और कल फिर उन्होंने 19 लाख का दिया है। हाँ।
तो वो कहाँ से लाएंगे ये हमको बताएं। वो तो हर समय जुमला ही करते हैं। उनके इस दावे में एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि वो रोजगार नहीं देंगे, वो स्वरोजगार देंगे। हाँ, वो जुमला ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, क्या ये 10 लाख का जवाब है? हाँ, 10 लाख का जवाब है, तो लेकिन उनका जुमला जवाब है। जनता एतबार करेगी? नहीं, एतबार नहीं करेगी। जनता इस बार मन बना लिया है कि राजद की सरकार लाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और भैया हैं, आपको क्या लगता है जनता बीजेपी पे एतबार करेगी? कभी नहीं। हाँ? कभी नहीं। हाँ, क्या क्वेश्चन था? मैंने बोला जनता बीजेपी पे फिर से एक बार भरोसा करेगी 19 लाख के, क्योंकि कभी नहीं, जनता कभी नहीं उस पर भरोसा करेगी। और लिख के दे दीजिए, अब इस बार तेजस्वी सरकार बनने वाली है। मुंगेर में क्या माहौल है? मुंगेर में अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं। भारी मतों से जीतने वाले। आप बताइए भैया। मुंगेर में अविनाश कुमार विद्यार्थी ही जीतेंगे। अच्छा, जीतने वाले। ये जो इतना भरोसा है अविनाश जी पे, क्यों? क्योंकि जब कोरोना काल था उस समय जब विकट परिस्थिति में थी मुंगेर की जनता, तो कोई भी नेता आगे नहीं बढ़े। ये बिना अपना स्वार्थ देखे दिन रात एक कर दिए जनता की सेवा के लिए। अच्छा। राशन सैनिटाइज से लेके जहाँ तक संभव हुआ सब कुछ किए। तो इसलिए मुंगेर की जनता अविनाश कुमार विद्यार्थी पे भरोसा करेगी। और नीतीश जी पे क्या शिकायतें हैं नीतीश जी से, आपको क्या लगता है? नीतीश जी से शिकायतें हैं। अच्छा। काहे कि उनका जो बात रहता है वो सिर्फ हवा में रहता है, सिर्फ जुमला है। अच्छा। 15 साल बीत गया, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया मुंगेर जनता के लिए। अच्छा। घोड़गढ़ पुल है, वो कब को पूरा हो जाना था, और अभी घोड़गढ़ पुल धस गया है। उधर से अप्रोच पथ जो वो लोहा का जो पथ है वो सारा टूट गया। कहीं भी कोई मतलब मुंगेर के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अच्छा, मुंगेर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है अंकल, सही बात है? देखिए, ये बात तो सत्य है। हाँ। इसमें कोई, हम भी दो को चुनाव लड़ चुके हैं और हमको इस बात को पता है कि मुंगेर के अंदर बेरोजगारी ही बेरोजगारी है, दूसरा कोई उपाय नहीं है इसका कौन अंकल आते हैं आपके पास? हाँ, इसका क्या उपाय है? इसका उपाय बस कोई भी सरकार रहे, मुंगेर का विकास करे। मुंगेर का जो कमी बेसी है सरकार नहीं जान रहा है। सरकार सबको पता है, सरकार मुंगेर में क्या हो रहा है, यहाँ बिहार में क्या हो रहा है सबको पता है। सरकार को ही खजाने में समूचा खजाना चल जाता है, बाकी आम जनता के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो मुंगेर में हवा किस तरफ चल रही है? अब हवा तो आम जनता का है, कहीं भी आप अपना मत है। देखिए, हम इस बात पर कुछ नहीं कहेंगे। मुंगेर का जनता सब समझ रहा है, मुंगेर का जनता सब क्या सोच के मुंगेर वोट करेगा इस बार? क्या, अब तो अपना मत है, किसी को भी दे। हम आपसे आपके मत के बारे में नहीं, किसी को दबाव देने का हमको कोई जरूरत नहीं है। हम आपसे सवाल कुछ और कर रहे हैं, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। वो हम वोट देने के बाद जहाँ तक ठीक है। तो लालू जी पूरे देश में घूरा फिरा, नीतीश भी घूरा फिरा। नीतीश को मालूम है कि कहाँ क्या लफड़ा होता है, उसको सब पता है। मगर नीतीश है गरीब का बच्चा, उसको तो लोग कोई भी गाड़ी देगा। नीतीश गरीब के बच्चे हैं, उन्होंने बिहार को गरीब कर दिया जनाब। और बताइए भैया, क्या लगता है, आप जवान हैं, क्या सोच के इस बार वोट दीजिएगा? वोट करेंगे इस बिहार का आगे तरक्की करे यार क्या अपना। और ये रोजगार सृजन के बारे में क्या कहिएगा? तो रोजगार सृजन में क्या अविनाश कुमार को इस बार मौका दिया जाए। 15 साल में तो कुछ किया नहीं। युवाओं मुंगेर का बिहार का सब तो युवाओं की है, युवाओं कुछ किया नहीं। युवाओं के लिए क्या किया? कुछ नहीं। 10% भी बीजेपी 19 लाख का दावा कर रही है, इस पे क्या कहिएगा? हवा का बात है। हवा का बात। 10 लाख तो यार पूरा नहीं कर पाता, 19 लाख पूरा यार कहाँ से करेगा? अच्छा, बताइए अंकल, हवा किस तरफ? हम तो बताएंगे तो बिगड़ जाइएगा। अरे आप बताइए। हाँ। हम नहीं बिगड़ते, हम हमारा कहने का मतलब है विकास सरकार कर रही है, ये अब बहाली करेंगे, वो अब बहाली करेंगे। अरे जो फैक्ट्री खुला हुआ उसमें आप पूरा कीजिए नहीं जी, मशीनीकरण कर रहे हैं भारत का। जनता बेरोजगार हो रहा है, घोड़ा बेरोजगार हो रहा है, गधा बेरोजगार हो रहा है, तो इंसान बेरोजगार हो रहा है। खाली झूठा बहाली। और जो फैक्ट्री खुला हुआ है उसमें आप भरिए, तो उसी को छटनी कर रहे हैं। नीतीश कुमार बहाली बेचने का काम किया। बिहार में ITC का बहाली था, अच्छी था, वो बहाली बेच दिया। ये नीतीश कुमार का काम था। एक लालू जी थे जो मुंगेर को बचा कर रखा। तो लालू जी को फिर ला रहे हैं? हाँ, लालू जी के लाएंगे। अच्छा, क्लियर बोलते हैं, लालू जी के लाएंगे। अच्छा, लालू जी को लाएंगे एकदम। अच्छा, लेकिन फिर वो वोट एक तरीके से कहा जा रहा है कि वो बर्बाद हो जाएगा वोट। ये तो फालतू की बात। हाँ, फालतू की वोट। तब वो आए हैं क्यों?
अच्छा, आप सुने पुष्पम प्रिया का नाम? जी बिल्कुल सुने हैं, उनसे इंटरव्यू भी किया है। आपने कभी पूछा है कि आप तो इसलिए से पूछे प्लूरल्स के बारे में क्या विचार है, आप पूछिए तो। प्लूरल्स के बारे में यही विचार है कि लोग उनको पसंद करते हैं लेकिन वोट नहीं देंगे। अंकल या खुद खरीदे हैं? ये तो सरकारी साइकिल मिला है। सरकार से मिला है। क्या लगता है आप भी वोट डालिएगा? जी। क्या सोच के वोट दीजिएगा? जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे। क्या लग रहा है मुंगेर के लिए कौन अच्छा काम करेगा? मुंगेर के लिए जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे। दो प्रत्याशी हैं जिनमें बहुत टक्कर है, प्रणव यादव और अविनाश कुमार विद्यार्थी। क्या लगता है? हम तो अविनाश कुमार विद्यार्थी को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि नया चेहरा सोचते हैं इस बार आना चाहिए। नया चेहरा आना चाहिए। और आप लोग समाज में एक खास लोग हैं जी। तो आपको लगता है सरकार आप पे ध्यान दे रही है जितना देना चाहिए था? अभी तो नहीं लग रहा है उतना ध्यान देना। अच्छा, तो आने वाली सरकार दे पाएगी? जरूर दे पाएगी, सोच तो रहे हैं। सरकार बदलेगी आपको लगता है? हाँ बदलेगी जरूर। हमने सुना था कि जो सनम होता है वो बेवफा होता है, लेकिन यहाँ पे बिहार में और देश भर में सरकारें बेवफा हो रही हैं क्योंकि उन्होंने जो दावे किए थे उनमें से एक भी पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन क्या बिहार की जनता इस बार किस पर एतबार करने जा रही है, ये 10 नवंबर को इसका फैसला हम सबके सामने होगा। बाकी आप ऐसे ही खबरों के लिए मुंगेर के हर कोने कोने से हम आपको ये बताएंगे कि आखिर जनता का चुनावी मिजाज किस तरफ है और हवा किस तरफ बह रही है। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष में आपके साथ थी पूजा सिंह।